हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सौरभ चंद्र आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय निगम सर में। आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। इसका नाम है पावर सीरीज और इसमें आपके दो वीडियोस बनाऊंगा, एक रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पे और एक बनाऊंगा आपका डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस या रीजन ऑफ कन्वर्जेंस पे। स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में से कभी तो दो से अधिक क्वेश्चन बोल लेगा तो लॉन्ग बना देगा, तो एक शॉर्ट आंसर पक्के रूप से आपसे पूछा जाना है, ठीक है। और कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की बात करते हैं तो पहले पावर सीरीज को जान लेते हैं। पावर सीरीज होती क्या है, एक एक करके सारे एग्जाम्पल लूँगा यहाँ पर मैं। पहले देखते हैं पावर सीरीज क्या होती है। सीरीज ऑफ द फॉर्म summation and running from 0 to infinity a n z minus z naught power n is called power series about center z naught और इसमें लिखते हैं वेयर ए एन एंड जेड डॉट और कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट्स। कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट मतलब जो आपका इंडिपेंडेंट ऑफ जेड लिख दे रहा हूँ, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ जेड। ये होता है पावर सीरीज कि सिग्मा एन रनिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस जेड नॉट टू द पावर एन। ये आपका पावर सीरीज कहलाती है। इस फॉर्मेट में जो सीरीज लिखी होती है ए एन और किसके अबाउट, जेड नॉट के अबाउट, सेंटर भी कह सकते हैं इसको आप। और यार ए एन और जेड नॉट जो होते हैं आपके, ये आपके कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट होते हैं। इसका दूसरा फॉर्मेट क्या है, इफ जेड नॉट इक्वल टू 0 देन सीरीज क्या बन जाती है, एन रनिंग फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट ए एन जेड टू द पावर, ये सीरीज बन जाती है आपकी। यानी कि ये आपको ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। दोनों फॉर्मेट है आपके, यहाँ दिख रहा हो यहाँ लिख दिया इसलिए, ठीक है। एक फॉर्मेट ये, एक फॉर्मेट ये, दोनों पावर सीरीज कहलाती हैं। ये किसके अबाउट है आपकी, यहाँ पर क्या अंडरस्टूड, देखिए यहाँ 0 अंडरस्टूड है, किसके अबाउट है, 0 के अबाउट। ये किसके अबाउट है, जेड नॉट के अबाउट। अब क्वेश्चन आता है कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। अच्छा, ये बताऊंगा आपको कि रनिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी को जरूरी नहीं है, वो तो आपका जो यहाँ कंटेंट लिखा उस पर डिपेंड करेगा। मान लीजिए ए एन में कोई इशू, जैसे सॉल्व देखेंगे, एन बराबर अगर 0 कर देंगे तो लॉग इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी के पावर इन्फिनिटी अनडिफाइंड हो जाएगा। लिखाता कहाँ से ला देखिए, एन बराबर 1 से बोल रहा है, एन बराबर 2 से भी हो सकता है, 3 से हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। ऐसा ना मानिए वांछित के अनुसार 0 से ही होगा, ये बात ध्यान दीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इसको दिखाता है। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज रेडियस ऑफ सर्किल within which given power series is convergent। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या है आपका, इज द रेडियस ऑफ सर्किल, उस सर्किल की रेडियस है जिसके भीतर, विदिन लिखा आपका, जिसके भीतर within which the given power series is convergent। जिसके अंदर सीरीज क्या होती है आपकी, कन्वर्जेंट होती है, वो आपका
वो आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऐसी रेडियस है जिस सर्किल के भीतर दी गई पावर सीरीज क्या होती है, आपकी कन्वर्जेंट होती है, उस सर्किल की रेडियस को बोलते हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट। अब मैं आगे चल के आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस कैसे निकालते हैं। फिलहाल यहाँ पर केवल रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की बात ही मैं आपसे करूंगा और कौन से फार्मूले यूज होते हैं इस बारे में बात करूंगा। तो देखिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के दो फार्मूले हैं। नंबर एक, कुछ लोग इसको आर लिखते हैं, इसको पलट के लिखते हैं, हम इसको ऐसे लिखते हैं। और दूसरा फार्मूला क्या होता है, यहाँ दूसरा फार्मूले में होता है U1 अपॉन आर एक बात ध्यान दीजिए, मॉडुलस लगा है तब के लिए है जब आपका एन वाले पार्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा, जैसे यहाँ देखिए लिखा है, ठीक है, यहाँ कोई इशू नहीं है मॉड का, ठीक है। यहाँ पर देखिए आई लिखा है, इसमें मॉड का इशू होगा आपका। तो जिसमें मॉड का इशू के वही मॉड काम तब करेगा जब एन में क्या हो, कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हो। अगर रियल नंबर लिखा है तो मॉड का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये दो फार्मूले। तो दूसरा फार्मूला का यूज देखिए, कोई फार्मूला थोपना नहीं, इम्पोज नहीं करना जबरदस्ती, नेचुरली समझ में आना चाहिए। दूसरा फार्मूला का यूज करते हैं व्हेन एन एज ए होल इस चीज को आप समझिएगा, ये आपको समझने के लिखा है मैंने। जब ए एन एज होल, जब पूरा ए एन में कंटेन पावर ऑफ एन, जब पूरे ए एन में, ध्यान दीजिएगा, पूरे ए एन में जब पावर ऑफ एन लगी हो तभी इस फार्मूले को यूज करिएगा। इस पावर को काटने की व्यवस्था है, जबरदस्ती किताबों से लगाता है कई किताबों में, तो ये फार्मूला जबरदस्ती मत लगाइए, कहीं नहीं आप कंफ्यूज जाएंगे। सब जगह ये लगेगा जब पावर वेरिएबल हो जाएगी तब फिर बोल रहा हूँ पूरे में पावर जेड के पावर एन। देखिए दो चीज मैंने लिखी, जेड माइनस अल्फा के पावर एन, जेड नॉट लिख दीजिए, जेड माइनस अल्फा लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ये लिख दीजिए, ये अल्फा लिख दीजिए। एक सीरीज ये है, एक सीरीज आपकी ये है। जैसे ये देखिए जेड के पावर एन है, ये जेड माइनस अल्फा के पावर एन है। अल्फा बोलिए जेड नॉट बोलिए, एक ही चीज है। तो ये इस एन की बात है कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, इस एन की बात कर रहा हूँ कि इस एन में अगर पूरे में पावर एन लगी है तो यूज करिएगा, पूरे में पावर एन नहीं लगी तो फिर ये वाला यूज करिएगा, ठीक है। ये तरीका है करने का। तो करते हैं, देखिए इसको फिर एक एक करके। तो दो फार्मूले हैं, रेडियस जीरो भी हो सकती है, फाइनाइट भी हो सकती है, इनफाइनाइट भी हो सकती है। कौन चीज किसको दिखाएगी ये मैं नेक्स्ट वीडियो में डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस में डिस्कस करूंगा, ठीक है। फिलहाल मैं केवल रेडियस की बात करूंगा इस वीडियो में, ठीक। निगेटिव नहीं हो सकती, आप सब जानते हो कि लेंथ है, मॉड लगा तो निगेटिव वाले कोई सवाल नहीं पैदा होता। एक एक करके सारे सवाल लेते हैं। पहला सवाल मैंने ज़्यादा एग्जाम्पल इसलिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ देखिए सवाल लिखा है एन रनिंग फ्रॉम 0 to इनफाइनाइट 3 + 4i to the power n z to the power n। यहाँ ए एन क्या लिखा है देखिए 3 + 4i के पावर n। देखिए मैंने वही बात कही कि अगर पूरे पावर n लगी हो तो आप क्या यूज कर लीजिए, बेहतर है ए एन के पावर 1/n, ताकि उसका पावर हट जाए। तो 1/r क्या होगा, 1/r होगा लिमिट, जितनी लिमिट आपकी फास्ट होगी उतनी जल्दी आप सॉल्व कर पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, मॉड 3 + 4i के पावर n के होल पावर 1/n। ये n हट जाएगा तो मॉड 3 + 4i कितना आ जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये 5 आ जाएगा। लेंथ का भी नेगेटिव लेंगे या प्लस में, यहाँ इसकी मॉडुलस का लेंगे 5 लेंगे, तो r कितना आ जाएगा 1/5। ये पहले वाले का आंसर है। इसका आंसर आएगा, रेडियस कितनी आ गई इसकी 1/5, ये पहले वाले का आंसर होगा, ठीक है। अब बात करूंगा एक एक करके सबकी बात करूंगा। नेक्स्ट है
दूसरा सवाल, है समेशन n रनिंग फ्रॉम 0 to इनफाइनाइट -1 to the power n z माइनस अल्फा का फॉर्मेट पढ़िएगा इसको, या z माइनस z नॉट जो पढ़ना चाहें अपॉन n। तो यहाँ an क्या है, यहाँ an है -1 to the power n अपॉन n। ठीक, देखिए इसमें पावर n लगी है लेकिन पूरे पावर n नहीं लगी, इसलिए मैं वो फार्मूला यूज नहीं करूँगा। तो an प्लस 1 कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली -1 की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 हो जाएगा। तो 1 अपॉन आर फार्मूला होगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट मॉड an प्लस 1 अपॉन an। तो मॉड an प्लस 1 रखेंगे तो आएगा -1 के पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये पलट जाएगा पूरा का पूरा। तो n अपॉन -1 के पावर n, मॉड लगा है इसलिए माइनस कोई इशू नहीं, तो माइनस बचेगा, -1 खत्म हो गया आपका, इसमें मॉड का कोई मतलब नहीं है, -1 का मॉड प्लस हो जाएगा और ये बचेगा, इसका मॉड हटा दे रहा हूँ। तो कितना आ जाएगा, देखिए लिमिट हल कर लेते हैं, 1 आ जाएगा। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई फिर आपके यहाँ पर, फिर इसकी रेडियस कितनी आ रही है यहाँ पर, आर बराबर, मैं केवल आंसर लिख दे रहा हूँ, इसमें आ गई 1। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट, उम्मीद करता हूँ सामने आता जा रहा होगा। एन निकालिए, अगर आपको पूरे पावर नहीं लग रहा तो 1/n लगा के एन प्लस 1 अपॉन an लगा दीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। तीसरा क्या है, देखिए तीसरा लिखा है समेशन n रनिंग फ्रॉम 1 to इनफाइनाइट log n के पावर n। आप ये देखिए यहाँ पर an क्या है, ये देखिए पावर पूरे में वेरिएबल लगी है, 1 अपॉन आर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी मॉड an की पावर 1/n। तो यहाँ मॉड कोई मतलब नहीं क्योंकि लॉग लिखा है, यहाँ पे कौन कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है। चलिए पावर कट गई, तो कितना आ गया, लॉग इन्फिनिटी क्या आ गया, इनफाइनाइट आ गया, 1 अपॉन आर इनफाइनाइट, तो आर कितना आ गया, देखिए इस वाले का हॉल में कितना आ गया आंसर, 0 आ गया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में, चौथे नंबर में, क्योंकि सिंपल तरीका है लगाने का। चौथा है, लिमिट आपकी जितनी फास्ट होगी उतनी देर आपका सवाल होगा, ध्यान दीजिए इस बात। चौथा है समेशन n फैक्टोरियल अपॉन n स्क्वायर जेड के पावर है, an कितना है, देखिए n फैक्टोरियल अपॉन n स्क्वायर, कोई पावर नहीं दिख रही है आपको। तो 1 अपॉन आर कितना होगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ मॉड का कोई मतलब नहीं है, लिख दीजिए, लगाने का सकता नहीं है आपको। तो n प्लस 1 कितना हो जाएगा, जहाँ जहाँ n है वहाँ n प्लस 1 कर दीजिए अपॉन n प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an प्लस 1 अपॉन n करेंगे तो n प्लस 1 का फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 1 का स्क्वायर, और ये पलट जाएगा, ये हो जाएगा n स्क्वायर अपॉन n फैक्टोरियल। तो ये आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू n स्क्वायर अपॉन n फैक्टोरियल, ये कट गया। ठीक है, तो यहाँ आ गया लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ऊपर आ गया, देखिए क्या n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल, अब n प्लस 1 का होल स्क्वायर नहीं बचा। ऑब्वियसली देखिए यहाँ पर क्या है, नीचे ऊपर डिग्री पॉलिनोमियल ज्यादा है, 3 डिग्री का है, कुछ भी नहीं करना, सब आप बड़े लेवल पहुंच चुके हैं, सीधा लिख दिएगा, ये वो 1 डिग्री का है, ये 3 डिग्री का, नीचे वाला 2 डिग्री का, ऊपर वाला डिग्री ज्यादा से लिखा जाए इनफाइनाइट, आप बचकाने हो सकता नहीं, आप 11 बार वजह से इसको पावर काटे वगैरह, सीधा लिखिए, ऊपर वाला डिग्री ज्यादा, नीचे वाला डिग्री कम, इन्फिनिटी सीधा आ जाएगा, 1 अपॉन आर इन्फिनिटी आ गया, तो आर कितना आ गया आपका, 1 अपॉन आर आपका 0 आ गया। ठीक है, इसके बाद काट भी देंगे तो क्या बचेगा, n स्क्वायर अपॉन n प्लस 1 बचेगा। तो यहाँ भी कितना आ गया आपका, 0 आ गया। अब बात करते हैं इस सवाल की नेक्स्ट 5वें नंबर की।
फिफ्थ नंबर की बात करिए। फिफ्थ नंबर में है आपको देखिए सीरीज दी गई है, यहाँ जेड स्क्वायर का भूल गया हूँ, पूछा क्या सवाल एग्जाम में ध्यान दीजिएगा। 1 प्लस ए इंटू बी अपॉन 1 इंटू सी जेड ए प्लस 1 बी प्लस 1 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू सी प्लस 1 जेड स्क्वायर एंड सो ऑन। आप शुरू से सवाल नहीं आता कि इंटरमीडिएट में सब जानते हैं, इन्फाइनाइट पढ़े होंगे इन्फाइनाइट सीरीज में, आप यहाँ से कवर कर लीजिए इसको। आप देखिए जब जेड स्क्वायर लिखा है तो यहाँ ए कहाँ तक जाता है, 1 तक जाता है, यानी कि 2 से कम, बी भी 1 तक जाता है। जब एन लिखा होगा यानी जेड के पावर एन लिखा होगा तो उसका गुणांक होगा कॉफिशिएंट ए एन। तो जब यहाँ जेड के पावर एन होगा तो यहाँ कहाँ तक जाएगा, ऑब्वियसली ए प्लस 1 ए प्लस 2 कहाँ तक जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 तक जाएगा, ठीक है। और ये कहाँ तक जाएगा, बी प्लस 1 बी प्लस 2 कहाँ तक जाएगा, ये बी प्लस एन माइनस 1 तक जाएगा, अपॉन ये 2 तक गया तो ये एन फैक्टर यानी 1 2 3 एन तक जाएगा, एन फैक्टोरियल जाएगा। ये भी कहाँ तक जाएगा, सी प्लस 1 सी है, और सी प्लस 2 डॉट डॉट सी प्लस एन माइनस 1 तक। अब जब ए एन मिल गया हो तो ए एन प्लस 1 निकाल लीजिए, तो इसमें एक स्टेप और बढ़ जाएगा, ए प्लस 1 सीधा लिख दीजिए लास्ट में, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू ए प्लस एन, और बी प्लस 1 बी डॉट डॉट सीधा लिखिए, बी प्लस एन माइनस 1 इंटू बी प्लस एन अपॉन एन प्लस 1 का फैक्टोरियल सी प्लस 1 से लेकर कहाँ तक, सी प्लस एन माइनस 1 इंटू सी प्लस एन तक। अब जब आप यहाँ पर 1 अपान आर निकालेंगे तो लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट ए एन प्लस 1 अपान ए एन जब करेंगे तो देखिए ए एन प्लस 1 अपान ए एन में यहाँ से लेकर के ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का हिस्सा ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा ए प्लस एन, और इसमें भी हिस्सा यहाँ से लेकर के एन प्लस 1 तक कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा आपका बी प्लस एन। इसमें भी सी से लेकर यहाँ तक कैसा कट जाएगा पूरा, तो इसमें कितना बचेगा आपका सी प्लस एन, और ये आ जाएगा फाइनली आपका क्या, ये क्या आ जाएगा फाइनली आपका ए प्लस एन इंटू बी प्लस एन अपॉन एन प्लस 1 का फैक्टोरियल सी प्लस एन, और ये एन फैक्टर पहुंच जाएगा ऊपर, ठीक। तो ये आ जाएगा लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, जगह नहीं होती इसलिए मैं ऊपर लिख रहा हूँ ताकि बहुत बड़ा करने में छोटा हो जाता है इसमें, तो बी प्लस एन, और आप सब जानते हैं इसको लिखेंगे एन प्लस 1 इंटू एन फैक्टोरियल कट जाएगा। फाइनल ईयर में आप सब जानते हैं कि ये सब करना जानते होंगे, उम्मीद करता हूँ। तो देखिए कितना आ जाएगा, एन कॉमन लेके काट देंगे, एन यहाँ से एन स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा, एन स्क्वायर कट गया आपका, यहाँ पर ए बटे एन, यहाँ बी बटे एन, यहाँ पर 1 बटे एन, यहाँ सी बटे एन, ये सब क्या हो जाएगा 1 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 0 1 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 0 1 आ जाएगा। तो फाइनली कितना आ जाएगा यहाँ पर 1 अपान आर इक्वल टू आ जाएगा 1, तो आर बराबर कितना आ जाएगा, आर की वैल्यू आ जाएगी 1। यहाँ रेडियस कितनी आ गई 1 आ गई। तो इस सवाल में आंसर कितना आ गया, इस सवाल में आंसर आ गया 1, फिफ्थ नंबर में आंसर आ गया 1। ये तरीका था फिफ्थ नंबर करने का। अब बात करते हैं नेक्स्ट सिक्स नंबर की बात करते हैं, ठीक है। सिक्स नंबर में क्या लिखा है देखिए, z/2 और 1 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 5 जेड स्क्वायर 135,258 जेड क्यूब, ये लीजिए। अब एन आप यहीं से देख लीजिए, यहाँ से हम जितना आगे जाएंगे तो पिक्चर क्लियर हो जाएगा। यहाँ से देखिए जेड क्यूब है तो 1 3 5 के 3 पर आते हैं। अगर जेड एन क्या कॉफिशिएंट आप जेड टू द पावर एन है, तो जेड टू द पावर एन में क्या होगा 1 3 5 का एन टर्म कितना होगा, टी एन बराबर फार्मूला होगा एपी में हमने ए प्लस एन माइनस 1 इंटू
डी, ए कितना है 1, एन माइनस 1, डी कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना है 2 का, तो कितना आ गया 2n माइनस 2, 2n माइनस 1 आ गया। तो ये हो जाएगा 135 इंटू डॉट डॉट 2n माइनस 1, नीचे क्या 258 का इनवर्ट टर्म कितना होगा, इसका tn होगा 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ भी 3 है, तो ये हो जाएगा 3n माइनस 3, 3n माइनस 1 लीजिए, ये हो जाएगा 258 3n माइनस 1, तो ये an हो गया। अब an प्लस 1 की जब बात करेंगे तो एक टर्म और बढ़ जाएगा इसमें, n की जगह n पसंद कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 2n प्लस 1, और वैसे भी इसमें अगर आप 2 जोड़ देंगे तो 2n प्लस 1 आ जाएगा। इसी तरह इसमें भी 3 जोड़ दीजिए तो 3n प्लस 2 आ जाएगा, यहाँ n प्लस 1 रख दीजिए तो भी 3n प्लस 2 आ जाएगा, 3n माइनस 1, 3n प्लस 2। अब जब 1/r लिखेंगे आप, मॉड वॉड का कोई काम नहीं है, यहाँ पर लिखिए an प्लस 1/an लिख दीजिए। मॉड होता है तो कोई मतलब नहीं, दरअसल लगाए लगाए कोई मतलब नहीं है। तो कितना आ जाएगा, इसको मिटाई दे रहा हूँ, ये आ जाएगा 1/r इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, an प्लस 1/n करिए, ये सब पूरा कट जाएगा। ये देखिए कितना बचा 2n प्लस 1/3n प्लस 2, n कॉमन लेके काट दीजिए तो ये आ जाएगा, ये दिखाई दे रहा हूँ, हो सकता है हालांकि नहीं है, चीज़ें आपको पता है, बेसिक चीज़ें हैं। ये कट गया तो कितना आ गया 1/r इक्वल टू 2/3। तो फाइनली आपके पास जो r आ गया वो कितना आ गया, r बराबर आ गया 3/2, इसका रेडियस आ गई 3/2। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में। ये तरीका था इसका करने का। सातवां सवाल, 7 नंबर देखिए, समेशन n फैक्टोरियल का स्क्वायर अपॉन 2n फैक्टोरियल, बहुत स्पेशल सवाल है अभी। तो an क्या है यहाँ पर, n फैक्टोरियल का स्क्वायर अपॉन, ऑब्वियसली an प्लस 1 कितना होगा, n प्लस 1 फैक्टोरियल का स्क्वायर 2n प्लस 2 फैक्टोरियल की जगह रखेंगे n प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 2n प्लस 2 हो जाएगा। अब 1/r कितना हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी, लीजिए वही रख देता हूँ, an प्लस 1/n, मॉड हो सकता नहीं है, तो कितना आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी an प्लस 1, ये आ जाएगा n प्लस 1 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर अपॉन 2n प्लस 2 फैक्टोरियल, ये 2n फैक्टोरियल ऊपर चला गया, m फैक्टोरियल स्क्वायर यहाँ पे आ गया, ये क्या हो जाएगा देखिए n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर अपॉन 2n प्लस 2 इंटू 2n प्लस 1 इंटू 2n फैक्टोरियल, और 2n फैक्टोरियल ऊपर है और n फैक्टोरियल का स्क्वायर नीचे है, ये 2n फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और n फैक्टोरियल का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो ऊपर आ गया, यहाँ पर 1/r ऊपर लिख दे रहा हूँ, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये आ गया n प्लस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे कितना आ गया यहाँ पर 2n प्लस 2 और 2n प्लस 1। आप सब जानते हैं, इससे n निकाल लीजिए तो n स्क्वायर आ जाएगा, इससे 2n निकालिए 4n स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर 2/n आ जाएगा, यहाँ 1/n आ जाएगा, तो 1/r कितना आ जाएगा 1/4, r बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। n प्लस 1/an,
ठीक है, ठीक। तो इसका आंसर आ गया आपका r इक्वल टू 4। इसका नेक्स्ट है आपका 8वां सवाल। बाई चांस अगर कहीं बाई मिस्टेक गलती हो जाती है तो उसको पोलाइटली लेकर कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं उसको करेक्शन कर दूंगा, हो जाती हैं गलतियां कई बार। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 8 नंबर। ये सवाल स्पेशल है, समेशन बी एन जेड के पावर एन, बी एन इक्वल टू लिखा है 1 + 1 + 1/2 फैक्टोरियल डॉट डॉट 1/n फैक्टोरियल। यहाँ पर जो ए एन है वो है बी एन की पावर एन, ये है। तो देखिए पावर ए एन में यानी पावर लगी एन की, तो 1/r कितना होगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी, मॉड नहीं, मॉड नहीं लगाता क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर तो है नहीं। कितना आ गया, ये बी एन आ गया, ठीक है। और तो इसका मतलब क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी 1 + 1 + 1/2 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट 1/n फैक्टोरियल। आप सब जानते हैं ये क्या है, अब इसका मतलब क्या हो गया, n रनिंग फ्रॉम 1 टू इनफिनिटी 1/n फैक्टोरियल। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, एक n रनिंग फ्रॉम 0 टू लिखिए, 1 + 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल डॉट डॉट 1/n फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट। ये क्या आप कहते हैं, सब जानते हैं ये क्या होता है, ई होता है। तो 1/r कितना आ गया यहाँ पर, ई आ गया। ई का मतलब 2 से 3 के बीच में की वैल्यू होती है 2.71 समथिंग। r बराबर कितना आ गया, 1/r बराबर 1/e आ गया इस सवाल में। लीजिए 8th नंबर में r इक्वल टू 1/e आ गया। अब बात करते हैं 9th की और 10th की। नाइन्थ और 10th की बात कर लें। 9th में लिखा है 2 to the power -n z to the power n upon 1 + i n स्क्वायर। an में देखिए लिखा है, ये देखिए मॉड का काम होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखा है, पूरे में n की पावर नहीं लगी, केवल 2 में लगी, ध्यान दीजिएगा। इसलिए सामान्य an + 1/n लगाइएगा। 1/r इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी, an + 1 कितना हो गया आपका, 2 to the power -n + 1 upon, ये लीजिए, तो an + 1 हो जाएगा 2 to the power -n + 1। इसके साथ इसका जोड़ीदार ये, तो इसको लिख दीजिए, और इसका जोड़ीदार ये इसका जोड़ीदार है। बेहतर रहता है लिखने में, ताकि आपको बार भाग अलग नहीं करना पड़ेगा, ये वाला पलट जाएगा। मॉड लगाया जरा, मॉड का इसमें तो कोई काम नहीं, मॉड का काम इसमें जरूर है। ये 2 to the power कितना आ गया, -1, ये 1/2 हो जाएगा बाद में। और इसका क्या मतलब है, रूट n की पावर 4 अपॉन रूट, तो ये आ जाएगा देखिए 1/2। इससे n की पावर 4 कॉमन ले कितना आ जाएगा, n स्क्वायर, और जब इससे n की पावर 4 कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/n की पावर 4 1 + 1/n की पावर 4, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये कट गया, ये 0, 1 + 0 1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, एक यहाँ 0 आ जाएगा, तो 1/r कितना आ गया, फाइनली 1/2। तो r कितना आ गया आपका, r आपका 2 आ गया इसमें। इस सवाल का जो आंसर आता है
आर इज इक्वल टू 2 आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, आर इज इक्वल टू 2 आ रहा है। इसका नेक्स्ट बात करते हैं सवाल नंबर 10। दस नंबर में लिखा है, बेहतरीन सवाल है, समेशन एन में देखिए पावर दिख रही है आपको, एन स्क्वायर की पावर दिख रही है, तो क्या हो जाएगा, फार्मूला लिख दे रहा है पर ए एन टू द पावर 1/n। मॉड नहीं लगा रहा है क्योंकि कॉन्स्ट ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ी ना लिखा है। ये लीजिए, उम्मीद करता हूँ सब कर लेते हैं। फार्मूला होता है, स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, ई टू द पावर ए होता है। अगर यहाँ प्लस है तो प्लस है, माइनस है तो माइनस। ध्यान दीजिएगा, आप सीधा लिख सकते हैं, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/, ये आ जाएगा। तो इस सवाल का जो आंसर आ गया 1/e आ गया। तो इस तरह के 10 के 10 सवाल हो गए। एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट मेरे मन में रह जा रहा है, तो उसको बता दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा सवाल है। शॉर्ट में लिखूंगा इसको, चलिए ऐसे लिख दे रहा हूँ। इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस अगर आपकी R1 है और इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आपकी R2 है, तो आपको बताना है देन फाइंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ इस पावर सीरीज की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमको बतानी है। ठीक, सवाल बहुत अच्छा है, तुरंत हो जाएगी। देखिए कैसे, आप इसका मतलब क्या है, देखिए R1 मतलब क्लियर करेंगे। देखिए यहाँ पे ये मैं मिटा दे रहा हूँ उसको। 1/R1 का मतलब है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an प्लस 1/an, यानी ठीक है। और 1/R2 का क्या मतलब है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी bn प्लस 1/bn। अब आपको इसकी जगह निकालनी है, तो 1/r कितना आ जाएगा, इसको आप नाम दे दीजिए पूरे को an का। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और नहीं लगा रहा है क्योंकि मतलब नहीं है, कॉन्सेप्चुअल बात कर रहा हूँ, तो मैं ये लीजिए लगा दे रहा हूँ, तो फार्मूले ग्रुप में लिख रहा हूँ, ये लीजिए। तो कितना आ जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an प्लस 1 का मतलब हो जाएगा an प्लस 1, जहाँ जहाँ यानी 1 पर दी bn प्लस 1/an bn। तो 1/r इक्वल टू लिमिट, यहाँ मॉड लगा दीजिए, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n प्लस 1/an, ये लीजिए। तो ये क्या है आपका अलजेब्रा ऑफ लिमिट, कहती है कि दोनों लिमिट क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो 1/r इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी मॉड an प्लस 1/an अलग हो गया, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी मॉड bn प्लस 1/bn अलग हो गया। तो ये हो गया आपका 1/r1, ये हो गया 1/r2। तो r बराबर कितना आ गया, r1 इंटू, चाहे जितना भी गुणा कर दे, a1 b cn बना दे, इस तरह से a1 b cn बना दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, गुणा हो जाएगा। तो इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितना आ जाएगा, r1 इंटू r2। इस तरह ये सवाल कंप्लीट हो गया रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार 2-3 क्वेश्चन मिला के लॉन्ग बना देता है, इसलिए देख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगा, तो वीडियो लेकर आऊँगा आपसे ना, डोमेन या रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा। और यहाँ अगर जेड की पावर न लिख के कुछ और लिखेगा तो डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस कैसे निकालेंगे, जेड माइनस अल्फा के पावर न लिखा तो कैसे निकालेंगे, इस बारे में बात करूँ। डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस, उसका स्पेशल केस होता है सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस, जैसे मैंने यहाँ पर सर्किल का नाम लिया था। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के साथ, डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।